ॐ ह्रीं अर्हं णमोचिनाणं नमः श्रीवृषभदेवाय। भक्ति सम्राट पूज्यवर आचार्यवर श्री मातुंग स्वामी कृत भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 11। अब पूज्यवर स्तुति के प्रारंभ में सबसे पहले यह बतलाते हैं कि उन महाप्रभु की स्तुति तो दूर, उनकी कथा, उनका नाम स्मरण ही संपूर्ण कार्य की सिद्धि का कारण है। फिर वे कहते हैं कि संसार में ऐसे योग्य पुरुषों की स्तुति का क्या फल है जो मुझे अपने जैसा ना बना लें। इसलिए हे प्रभु, आपकी स्तुति का फल बस इतना हो कि आपका गुणानुवाद करते करते एक दिन में आपके जैसा हो जाऊं। और अब पूज्यवर उनके दिव्य दर्शन की अनुभूतियों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि जब उन वीतराग अरिहंत महाप्रभु का पवित्र स्वरूप इन आंखों के सामने आया तो इन आंखों को क्या अनुभूति हुई। ये आंखें एक क्षण के लिए मानो धन्य धन्य हो गईं और ये आंखें अद्भुत आनंद के साथ ये अद्भुत आनंद का अनुभवन कर रही हैं और ये आंखें कह रही हैं कि बस इस क्षण के लिए, इस दिन के लिए ही ये आंखें बनी थीं। और ये 11वां श्लोक पढ़कर आपको जीवन पर्यंत के लिए जब जब आप वीतराग अरिहंत प्रभु की उस पवित्र मुद्रा को देखें तो उसे एक टक निहारना और एक टक निहारते हुए शांति से इस श्लोक का पाठ करो और श्लोक आपको ऐसी महान ऊर्जा से भर देगा जिसे भगवान समंत्रभद्र देव ने कहा, द्व्यक्षा सहस्रक्षो बहु बहु विस्मया। 2 आँखों वाला 1000 आँखों वाला हो गया आपके रूप का आश्चर्य देखकर। द्व्यक्षा सहस्रक्षो बहु बहु विस्मया। 2 आँखों वाला 1000 आँखों वाला हो गया आपके रूप का सौंदर्य देखकर। और उन्हीं पंक्तियों को भगवान मातुंग स्वामी महाराज कह रहे हैं। देखो, ध्यान से एक एक शब्द को देखें और इसे अपने जीवन का सबसे सुंदर और सबसे शॉर्ट दर्शन पाठ बनाना है। जब जब उनके दर्शन करेंगे तब ये पंक्तियां हमारी मुख से, हमारे वचनों से, हमारी आत्मा से, हमारी हृदय से, हमारी आंखों से, हमारे कानों से बार बार गुंजयमान हो। क्या हो? दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशि करत। पीछे दिया है तो करत द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे रशितुम का इच्छेत। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति
जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरत् दुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधि रसितुं कायेक्षेत्। अब इसके एक एक शब्द को देखें। यहाँ पर एक बार संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है दुति, तो इसलिए शशिकरत् दुति ऐसा बोलना है। ठीक है, अब एक एक शब्द को देखते हैं। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा देख कर, भवन्तं आपको, अनिमेष, अनिमेष मतलब निमिष मतलब होता है पलकों का झपकना, और अनिमेष अर्थात बिना पलक झपकाए। विलोकनीयम दृष्टि से देखने योग्य। आप कैसे हैं? अनिमेष विलोकनीयम बिना पलक झपकाए एक टक दृष्टि से देखने योग्य। भवन्तं आपको, दृष्ट्वा देख कर। न अर्थात नहीं, अन्यत्र अर्थात कहीं और, दूसरी जगह, तोषम अर्थात संतोष को, संतुष्टि को, उपयाति प्राप्त होते हैं, जनस्य मनुष्यों के, चक्षुः अर्थात आँखें। एक टक बिना पलक झपकाए देखने के योग्य ऐसे दिव्य आपके स्वरूप को एक बार देख कर फिर मनुष्यों की आँखें कहीं और संतोष को प्राप्त नहीं होती। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि एक बार किसी को देख लिया जाए फिर किसी और को देखने की चाहत ही नहीं होती? एक बार किसी से मिल लिया जाए फिर किसी और से मिलने की चाहत नहीं होती? एक बार किसी का हो लिया जाए फिर किसी और का होने की चाहत नहीं होती? तो मानतुंग स्वामी कहते हैं हाँ, एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। क्या है उदाहरण? उदाहरण है पीत्वा, पीकर, पयाः पानी। किसका पानी? शशिकरत् दुति दुग्ध सिंधो। शशिकर, शशिकरत् दुति अर्थात शशि चंद्रमा के समान, दुति कांति वाले, दुग्ध सिंधो क्षीर सागर के, पयाः पानी को, पीत्वा पीकर। अरे चंद्रमा के समान शीतल, सुंदर और श्वेत वर्ण वाला जो क्षीर सागर का अमृत जैसा पानी है, उसे पीकर, उसे पी लेने के बाद, क्षारम अर्थात खारे, जलम पानी को, जलधरे जल निधे, जल की जो निधि अर्थात जल को धारण करने वाला जो पात्र है, जल को जो अच्छी तरह से धारण करने वाला है, जिसमें जल ही जल है, उसे कहते हैं जल निधे। तो यहाँ जल निधि का अर्थ हुआ समुद्र। तो ऐसे क्षारम अर्थात खारे, जलम मतलब पानी को, जल निधे अर्थात समुद्र में, समुद्र में कौन सा समुद्र? जो खारे पानी से भरा हुआ है, ऐसे खारे पानी के समुद्र के जल को अशितुं का इच्छेत, पीने की इच्छा कौन करेगा? अर्थात कोई नहीं करेगा। का मतलब कौन, इच्छित मतलब इच्छा करता है, अशितुं अर्थात पीने की। तो उसे पीने की इच्छा कौन करता है? तो कहते हैं यहाँ
कोई नहीं करता। एक तरफ तो अमृत का प्याला है, शशि करत दुति दुग्ध सिंधो। शशि चंद्रमा की शीतल सुंदर कांति के समान दूध जैसा पानी है क्षीर सागर का, जो पंचम समुद्र है वहां का पानी है। ऐसा किसी को पानी पीने मिल जाए तो क्या वो लवण समुद्र के खारे पानी को पीने की इच्छा रखेगा? अर्थात नहीं रखेगा। ऐसे ही जिसने वीतराग महाप्रभु के उस परम सौंदर्य के दर्शन कर लिए हैं, जो कैसा सौंदर्य है, एक टक पलक को बिना झपकाए देखने के योग्य है, जिसे सौंदर्य में इंद्र ने जब पहली बार देखा तो अपनी 2 आंखों से उसे संतुष्टि नहीं हुई और उसने 1000 आंखें बना ली। और 1000 आंखों से जब उन रूप को देखा तो बिना पलक झपकाए, देवताओं की पलक झपकती नहीं, बिना पलक झपकाए 1000 आंखों से देखता रहा, फिर भी उसे संतुष्टि नहीं हुई। ऐसा आपका पवित्र स्वरूप आज इन आंखों ने देख लिया, अब इन्हें कहीं और, कुछ और, किसी और को देखने की कोई चाहत नहीं रही। और अभी किसी और को देखने की यदि चाहत है, इसका मतलब क्या है? अभी इन आंखों ने वीतरागता के तेज को, वीतरागता के सौंदर्य को देखा ही नहीं। हे प्रभु, आपका अलौकिक सौंदर्य अपलक, बिना पलक झपकाए देखने योग्य है। आपको देखने के बाद मनुष्यों के नेत्र और कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि चंद्र किरणों के समान निर्मल और शीतल क्षीर सागर का जल पीने के बाद ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो लवण आदि समुद्रों के खारे पानी को पीना चाहेगा? अर्थात कोई नहीं। अतः आप ही एक दर्शन के योग्य हैं, दर्शनीय हैं। अब आपने अच्छी तरह अपने अतीत को याद करो। क्या जीवन में कभी ऐसी अनुभूति मुझे हुई है? मानतुंग स्वामी महाराज ने प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि प्रभु का स्वरूप और प्रभु का सौंदर्य तो इतना ही है, लेकिन क्या आज तक इन आंखों को उस सौंदर्य की अनुभूति हुई है? अगर नहीं हुई है तो क्या आज हमें हमारे दर्शन पर प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा। हम क्या देख रहे हैं, हमने अभी तक क्या देखा, ये विचार करने का मानतुंग स्वामी महाराज फोकस कर रहे हैं कि बार बार लौटो। कहाँ लौटो? उस प्रभु वीतराग अरिहंत महाप्रभु की पवित्र मुद्रा की ओर लौटो और उस मुद्रा को देखकर एक क्षण के लिए इसे ये अनुभूति का विषय बनाओ कि दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। वीतराग मुद्रा को देखने के बाद उन अरिहंत महाप्रभु कुंडलपुर के बड़े बाबा के दिव्य स्वरूप को देखने के बाद अभी भी इन आंखों को संसार में अन्य को देखने की चाहत है। मतलब अभी इन आंखों ने उस वीतरागता का दिव्य स्वरूप, विराट स्वरूप देखा ही नहीं है। इसलिए मानतुंग स्वामी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से ये प्रश्न चिन्ह हमारे सामने रख दिया कि आपकी आंखों ने आज तक भगवान के दर्शन किए ही नहीं है। इन आंखों ने क्या किया है? इन आंखों ने कभी पत्थर देखे हैं, कभी पीतल, सोने, चांदी की धातुएं देखी हैं, तो कभी मूर्तियां देखी हैं। कभी इन आंखों ने क्या अनेक प्रकार के रंग बिरंगे हीरे, मोती, माणिक देखे हैं। आज तक इन आंखों ने
साक्षात वीतराग अरिहंत महाप्रभु के अद्भुत अलौकिक परम सौंदर्य का दर्शन किया ही नहीं है। आज तक मात्र मूर्तियां देखी हैं, मूर्तिमान नहीं देखे। आज तक रूप देखा है, रूपवान नहीं देखे। आज तक मात्र वाह 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 दर्शन हुए हैं, अंतरंग दर्शन आज तक हुए ही नहीं। और महान आत्माएं क्या करती? मंदिर जाकर वो आंखें बंद करके भगवान के सामने खड़ी हो जाती। नहीं, भगवान के सामने जाके आंखें बंद मत करो, आंखें खोलो और एक क्षण के लिए याद करो सौधर्मेंद्र के उस दृश्य को। पूरे पंच कल्याण का सबसे दुर्लभतम दृश्य है जब उसकी आंखें द्व्यक्षः सहस्रक्षो बहु बहु विस्मया, दो आंखें 1000 आंखें कर ली, बहु बहु विस्मया, परम आश्चर्य से भर गया कि हे प्रभु, धन दिवस यूं, धन जन्म यूं, धन घड़ी यूं, धन भाग्य यूं, धन आंखें यूं, आज मेरे ये नेत्र सफल सफल हो गए। तो जब आप परम प्रभु वीतराग मुद्रा का दिव्य दर्शन करें तो अपलक उनको निहारना है, अपलक उनको निहारो। 2 क्षण के लिए कभी इन आंखों से आंसू भी गिर जाएं तो चलेगा। किसके आंसू? न सुख के न दुख के, मात्र उनको एक टक निहारने के, उसे अनुभूति आनंद उत्पन्न करो। एक टक ये आंखें मात्र उस वीतरागता को निहारें और उतनी देर न मन में किसी का विकल्प हो, न दुनिया में कोई रंग हो, न दुनिया में कोई रूप हो, न दुनिया में कोई स्वरूप हो। उतनी देर के लिए मैं सब कुछ भूल चुका हूं। मेरे सामने मात्र मेरे वीतराग अरिहंत महाप्रभु हैं और उन वीतराग महाप्रभु के एक एक अंग से परम शांति, परम करुणा, प्रशांतता, वीतरागता, दिगंबरत्वता और अंतरंग की महानतम उत्साह और अंतरंग की परम विशुद्धि झलक रही है। और उसको निहारते हुए क्या करना? पहले उनकी आंखों की ओर देखना और आंखों देख के क्या कहना कि निरखो अंग अंग जिनवर की, जिनसे झलकी शांति अपार। अरि नयन युगल जिनवर कहीं, देखा सब संसार। अवनि जियातम देख ले जो, 3 जगत में सा याते नासा दृष्टि विराजे। जिनवर झलकी शांति अपार, कि निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलकी शांति अपार। और उनकी आंखों को देखो, अनुभूति करो। ये आंखें क्या कह रही हैं? ये आंखें कह रही हैं अनंतों बार संसार के अनंतों द्रव्यों को अनंतों बार देखा है। जो जो इन आंखों के का विषय बना वो सब नष्ट हो गया है। ऐसी इन आंखों की अलौकिक शक्ति है कि इनका जो विषय बना सब नष्ट हो गया है, कुछ भी शेष नहीं रहा और कुछ भी अब ऐसा नहीं है जो पहले कभी ना देखा हो। सब कुछ इन आंखों ने देख लिया। अब ये आंखें क्या करें? ये आंखें एक क्षण के लिए बस उसे निहारने का प्रयास करें जिसे आज तक इन आंखों ने नहीं देखा, जो आंखों का विषय ही नहीं है। उस निज आत्म तत्व को एक बार निहारने का पुरुषार्थ करना ही वीतराग की नाशा दृष्टि का संकेत है। उनकी आंखें कह रही हैं कि जो 3 लोक में देखने में आ रहा है, वो 3 लोक के जीव जिसे देख रहे हैं वो नियम से नाशवान है, वो नियम से नष्ट हो जाएगा। जब नष्ट ही होना है तो क्यों देखकर राग द्वेष कर रहे हो? उसकी ओर निहारो जिसे आज तक किन्हीं की आंखों ने
देखा नहीं है। जिन्हें आंखें देख नहीं सकती उस परम वीतरागता को निहारो, उस आत्म तत्व की ओर दृष्टि करो जो आंखों का विषय नहीं है। अरे जो नहीं दिखता उसी का तो आनंद है, बाकी सब कुछ तो दिखाई दे ही रहा है। पर्दे खुले हों तो देखने का आनंद क्या, पर्दा लगा हो तो आनंद क्या, क्या पर्दा लगा हो तो आनंद ही क्या। और अगर पर्दे पर ये और लिखा हो कि झांकना मना है तो फिर उसका आनंद ही क्या। तीनों आनंद में कितना अंतर है। पर्दा खुला है तब का आनंद, पर्दा लगा है तब का आनंद, और पर्दा लगे हुए पर ऊपर लिखा हो झांकना मना है। बस ऐसे ही ये वीतराग अरिहंत महाप्रभु की मुद्रा कह रही है कि सुनो, जब तक ये आंखें खुली हैं तब तक कोई कीमत नहीं, क्योंकि सबकी खुली हैं, सब देख रहे हैं। जब ये आंखें बंद होती हैं तब का अनुभवन अलग होता है, और जब ये आंखें नासा पर टिक जाती हैं तब तीसरा अनुभवन अलग होता है। तो जब तक ये आंखें खुली हैं तब तक कुछ जो कुछ दिख रहा है सब नाशवान है, नियम से नष्ट होगा, सब कुछ समाप्त होगा, विनाशीक है, एक दिन सब समाप्त होने वाला ही है। इसलिए आंखें बंद कर कर एक क्षण के लिए उसे निहारने का प्रयास करो जो कभी इन आंखों ने देखा नहीं है। और एक दिन वो आएगा जब देखना नहीं पड़ेगा, तीनों लोग अपने आप दिखेंगे। इसका नाम वीतरागता का आनंद है। अब आगे बढ़ो धीरे से, और धीरे से उन वीतराग अरिहंत महाप्रभु के हाथों पर आइए और उनके हाथों को बड़ी शांति से निहारो। ये हाथ क्या कह रहे हैं कि निरखो अंग अंग जिनवर की, जिनसे झलकी शांति अपार। ए हस्ते युगल जिनवर कहे, पर का करता हो। इस ही मिथ्या बुद्धि से भ्रमण चतुर गति हो। ये ज्ञाति कायुत सर्ग विराजे, भगवन झलकी शांति अपा। कि निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलकी शांति अपा। वे हाथ कह रहे हैं कि देखो तुमने क्या नहीं किया, अनंत काल संसार में व्यतीत हो गया, एक भी काम ऐसा नहीं बचा जो आज तक इन हाथों ने ना किया हो। अनंत कालों में अनंत प्रकार से अनंतों हाथ मिले हैं, और उन अनंतों हाथों से हमने अनंतों काम कर लिए हैं। वे सब हाथ समाप्त हो गए, वे सब काम समाप्त हो गए, वे सब काम के रूप में बनाए गए नाम, पहचान, पद, प्रसिद्धियां, मकान, बंगले, गाड़ियां, आर्ट, क्राफ्ट सब नष्ट हो गए। फिर भी ये आत्मा आज भी अजर है, अमर है, अविनाशी है, और फिर भी बनाने में लगी हुई है। ये हाथ कह रहे हैं एक क्षण के लिए हाथों पे हाथ रखो और एक क्षण के लिए कहो कि पर का करता हो, इस ही मिथ्या बुद्धि से बस भ्रमण चतुर गति हो। इन हाथों से मैं बार बार करता हूं करता हूं करता हूं, क्या करता हूं, पर का कुछ ना कुछ करता हूं। बस इसी मिथ्या बुद्धि में मैं बार बार संसार में भटकता हूं। बार बार ये हाथ मुझसे कहते हैं कुछ करो, किसके लिए, पर के लिए। लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं किया इसलिए मकान बनाता हूं। लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं किया इसलिए नाम पद प्रसिद्धि के आयतन बनाता हूं। लोग कहते हैं कुछ नहीं किया इसलिए मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूं। और वीतराग अरिहंत महाप्रभु कह रहे हैं एक क्षण के लिए ऐसे बैठो, अब कुछ नहीं करना, शांत होना है। पर का कुछ भी मुझसे नहीं हो रहा है, जिसका जो हो रहा है वो अपने में हो रहा है। पर का
कर्ता मैं नहीं हूं, जिसका जो हो रहा है वो उसका सहज स्वयं में हो रहा है, पर द्रव्य का कर्ता मैं नहीं हूं। ये वीतरागता के परम हस्त जो काय उत्सर्ग मुद्रा में विराजे हैं वे हमें संदेश दे रहे हैं और आगे लेकर चलें। कहा उनके चरणों की ओर, उनके चरणों को निहारो। चरण क्या कह रहे हैं? हे प्रभु धन्य धन्य हो गए। क्या धन्य धन्य हो गए इन चरणों को देखकर? क्या कह रहे हैं? निरखो अंग अंग जिन वर के, जिन से झलकी शांति अपार। चरण युगल जिन वर कहे, घूमा सब संसार। अवनिज आत्म घूम ले जो, तीन जगत में सारयाते। पद्मासन विराजे जिनवर, झलकी शांति अपा। कि निरखो अंग अंग जिनवर की, जिनसे झलकी शांति अपार। उन भगवान के उन चरणों को देखो और अपने को उन चरणों का दीवाना बनाओ। क्या है वो चरण? वो चरण कह रहे हैं कि सुनो, तीन लोक का एक भी प्रदेश नहीं बचा, एक इंच भूमि नहीं बची जहां अनंतों बार घूम कर ना आए हो। अनंतों बार घूमा है, अनंतों बार घूम कर भी कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। भ्रमण कंटिन्यू चलता चला जा रहा है। एक क्षण के लिए तुम सहजता के साथ, शांति के साथ, जैसी वो वीतराग मुद्रा में प्रभुवर बैठे हैं, बस वैसे बैठकर आनंद करो। अब मुझे कहीं नहीं घूमना, मेरी यात्रा अब समाप्त हो, ये भ्रमण अब समाप्त हो। याते अंतर्दृष्टि विराजे प्रभुवर, झलके शांति अपार। और शांति का अनुभवन करना है। मंदिर में कुछ देखने नहीं जाना है, न किसी की चूड़ी, न किसी के कंगन, न किसी की साड़ी, न किसी का चेहरा। मंदिर में बस प्रभु वीतराग की पवित्र मुद्रा दिखनी चाहिए। प्रेम कर लो उस मुद्रा से कि नींद आए, आंखें बंद करूं या खोलूं, बस तेरा दर्शन हो जाए। जब आंखें बंद करूं या खोलूं, तेरा दर्शन हो जाए। ऐसी उनकी दिव्य छवि जब इन आंखों में बस जाएगी, फिर इन आंखों को किसी और छवि की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए रोज उन वीतराग अरिहंत महाप्रभु के दिव्य दर्शन किया करो। क्यों? क्योंकि इन आंखों का कोई भरोसा नहीं है। इन आंखों का कोई भरोसा नहीं। इन आंखों में जो शक्ति है उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि यदि एक बार मैंने वीतरागता का दिव्य दर्शन कर लिया, तो मेरे संसार भ्रमण का अंत नियम से आ जाएगा। इसलिए मानतुंग स्वामी महाराज कह रहे हैं कि सुनो, अगर एक बार वीतराग भगवान की अच्छी तरह तुमने वंदना कर ली है, अब किसी भी शरागी देवी देवता के रूप को, सौंदर्य को देखने का भाव भी मन में नहीं आना चाहिए, एक क्षण के लिए भी। क्योंकि तुमने तीन लोक का सर्वोत्कृष्ट सुंदर स्वरूप देखा है। तुमने तीन लोक का सर्वश्रेष्ठ अद्भुत अलौकिक परमानंद झलकता हुआ परम प्रशांत स्वरूप देखा है। एक बार भी इन आंखों ने ईमानदारी से यदि भगवान के दर्शन किए हैं, तो अब किसी और के दर्शन की इसको चाहत नहीं है। अब हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो जिनको डर है, जिनके चित्र में घबराहट होती है, कब? जब किसी से मिलते हैं। क्यों? हमारा रंग, हमारा रूप, हमारी सौंदर्यता कम है। अभी तो मुंह धोया ही नहीं तो मिले कैसे? फेयर एंड लवली लगाई ही नहीं तो मिले कैसे? जब ये चाहत मन में आती है तो हमारे अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। और ये एक के अंदर नहीं है, दुनिया के सुंदर से सुंदरतम दिखने वाले व्यक्तियों में भी
ये विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है। तो इसे क्या करना है, सुनो अच्छी तरह। रूप का सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य नहीं है, क्योंकि जिस देश में, जिस काल में, जिस परिस्थितियों में, जिन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में आपका जन्म हुआ है, वहां के अनुसार आपका रंग है। जहां आप सौंदर्य का प्रतीक मानते हो गोरेपन को, ध्यान से सुनो, आपको लगता है कि किसी का चमकता हुआ चेहरा और उसका गोरापन हमारे लिए आकर्षण का केंद्र है, ऐसे अमेरिका में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भारत के अच्छे से अच्छे गोरे व्यक्ति से भी गोरा रंग चमड़ी का, चर्म का होता है। ये मात्र एक कंडीशन है कि इस भारत में जिस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हम जन्मे हैं, यहां सबका रंग गेहुआ होता है। यहां एटमॉस्फेरिक कंडीशन ही वैसी है, इस कारण हमारी स्किन का कलर वैसा है। उसमें अगर किसी का थोड़ा सा अच्छा दिख जाए तो हमारे आकर्षण का कारण बन जाता है और हमको अच्छा लगने लगता है, फील करने, बड़ा क्या सुंदरता है। और वो सौंदर्य आपको भवांतरों में फिर डुबो देता है। अब क्या करो, एक बार वीतरागता का रंग देख लिया, उस वीतरागता का अनुभवन कर लिया, उस वीतराग परमात्मा के रूप को देखने के बाद अब किसी के रूप की चाहत नहीं करना, निज सौंदर्य का विकास करना। मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। अपने स्वरूप को स्वीकार करना है। आईने के सामने, दर्पण के सामने खड़े होकर एक बार कहो, मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, स्वयं को स्वीकार करता हूं। आपकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। और जब वीतराग रूपी दर्पण सामने हो, अरिहंत परमात्मा सामने हो, तो अरिहंत परमात्मा को देखकर प्रतिदिन 11 बार बोलना है, दृष्ट्वा भवंत मनिवेश विलोकनीयम नान्यत तो समुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरत दुतिदुग्ध सिंधो क्षारम जलम जलनिधे रशितुं का इच्छेद। इससे आपके आत्मिक सौंदर्य में ऐसा विकास होगा कि बाहर का रंग गोरा हो ना हो, लेकिन जगत में आकर्षण का कारण अवश्य होगा। तो वीतराग मुद्रा को देखकर शांति के साथ 11 बार इसको बार बार अंतरंग से बोलो। तो जिनको लगता है बहुत डाउन फील करते हैं, सबके साथ बैठने में बड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं, किन्हीं के चेहरे की बनावट ठीक नहीं है, किन्हीं की आंखें ठीक नहीं है, किन्हीं के बाल ठीक नहीं है, किन्हीं के गाल ठीक नहीं है, किन्हीं के दांत ठीक नहीं है, किन्हीं के हाथ ठीक नहीं है, किन्हीं के पैर ठीक नहीं है, किन्हीं की चाल ठीक नहीं है। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आप को कंप्लीट परफेक्शन में मानता हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कंप्लीट परफेक्शन तो एक अलग ही वस्तु है। वो कब आएगी, कहां से आएगी, वो अगले श्लोक में पूज्यवर आपको बतलाएंगे। यहां बस आपको ये करना है कि वीतराग मुद्रा को देखकर बार बार ये चिंतन करो कि मुझ में मुझे देखने की सामर्थ्य आ जाए, फिर तो जगत को सहजता से देखने का भाव मुझसे टल जाएगा। इसलिए आपको बार बार वीतराग अरिहंत प्रभु की वंदना करनी है, और जितनी बार उनकी वंदना करें उतनी बार ये श्लोक आपको मुख जुबानी याद हो। मुख जुबानी बार बार आप जब भी उनका दर्शन करें, और जितनी प्रतिमाओं का दर्शन करें, उतनी बार इस पंक्ति को बोलें। और क्या करना, एक स्थान पे खड़े होकर एक टक भगवान को निहारना और 11 बार इसको बोलना। आप देखेंगे 11 दिन में ही आपके अंदर से डर खत्म होना शुरू हो जाएगा। जो सौंदर्यता का किस किस प्रकार के शब्द आप प्रयोग करते हो, वे प्रयोग के योग्य भी शब्द नहीं है, लेकिन हम करते हैं। हम बदसूरत हैं, हम देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, न जाने कितने प्रकार से अपने को हीन महसूस करते हैं। वो हीनता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके अंतरंग में अपना अंतरंग सौंदर्य प्रकट होगा। बाहर के रंग हमने आपको बता दिए कि अगर अमेरिका में जन्मे होते तो स्वभाव से ही चमड़ी गोरी होती,
और अफ्रीका में जन्मे होते तो काली होती, भारत में जन्मे हो इसीलिए एक मिक्सर टेक्सचर हमको मिला है, इसको मिक्स टेक्सचर बोलते हैं। गेहुआई रंग है, इस रंग की कीमत समझो, कभी लगे कि कम है तो अफ्रीका वालों को देख लिया करो, कभी लगे कि ज्यादा है तो अमेरिका वालों को देख लिया करो, तो आपका धीरे से अभिमान और हीनता समाप्त हो जाएगी। इस बाहरी सौंदर्य से भी अद्भुत अलौकिक आत्म सौंदर्य है, ऐसा अनुभवन करते हुए बार बार इस 11वें श्लोक का चिंतन करते हुए इसकी अनुभूति और इसका आनंद लिया करो। ओम ह्रीम अरहम सकल तुष्टि पुष्टि कराय क्लीम महाबीजक्षर सहिताय परम सौंदर्य युक्ताय श्री विश्वनाथ परम तीर्थंकराय नमो नमः। जैनम जयतु शासनम।